हमारे साथ हैं एमपी हल्का पीपी 131 मियां आजाद हुसैन भट्टी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो लोग हमारी लीडरशिप पे इल्जामात लगाते हैं या मेरे हल्के का कायद के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपने क्या किया। कोई कमी आपने किसी बात में छोड़ी है? अगर आपने तो कमी छोड़ी है तो फिर तो आप किसी दूसरे बंदे के ऊपर इल्जामात लगाएं, जबकि आप ही सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं, तो किसी दूसरे बंदे के ऊपर इल्जाम लगाने का आपको क्या फ़ायदा है। फिर भी इसके बावजूद अगर आपने मेरी उस लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से लोग आपकी बात को नहीं सुनते। लोगों ने एक पर्ची देकर अब उसकी अजमत को सलाम किया और उसे छठी मरतबा कामयाब किया, और आप जो अपने घर में बैठ के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, आप देखें कि आपके साथ लोगों ने क्या रिस्पांस दिया। क्योंकि लोग आपकी गुंडागर्दी की वजह से, आपकी जो मुजरमाना आपकी हरकतें थी उसकी वजह से, जो लोगों की इज्जत नफ्स को आप मजरू करते थे उसकी वजह से, लोगों ने ये इस दफ़ा फैसला कर दिया था कि वो वोट की ताकत से ही आपको इंशाअल्लाह इस सियासत की फील्ड से आउट करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं ये बात तकब्बर में नहीं कहता, दावे से नहीं कहता, लेकिन मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के, अल्लाह ताला की क्योंकि वो मालिक कायनात है, उसके अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह मैं ये बात कहता हूँ कि वक़्त आने पे इंशाअल्लाह जब भी अगर कोई इलेक्शन आया, इंशाअल्लाह इनको अपनी हैसियत का, अपनी पोजीशन का फिर नए सिर से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लेवल पे फिर रहे हैं। मियां साहब, आप कह रहे हैं कि बंदे को इस्तेमाल करके तो फिर छोड़ देते हैं, इसमें क्या ताकत है? देखें, ये एक मेरे दोस्त ने अपने एक इसी तरह के इंटरव्यू में कहा है कि चौधरी बरजीज़ ताहिर बंदों को इस्तेमाल करता है और टिश्यू पेपर की तरफ उसको फेंक देता है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये बंदे की अपनी मेंटेलिटी है कि उसकी सोच क्या है और वो खुद क्या करता है। जो साहब मौसूफ चौधरी साहब की ज़ात के मुतल्लिक़ इल्ज़ामात लगा रहे थे, मैं उन्हें भी ये कहता हूँ कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपने क्या किया। जितनी देर चौधरी बरजीज़ ताहिर वफाकी वज़ीर रहा है, तो इन्होंने चौधरी साहब के नाम के ऊपर लोगों से बेशुमार पैसे लिए हैं कि हम आपको मुलाजमत जो है ना वो लेकर देते हैं। तो जो बंदा लोगों से मुलाजमत के पैसे लेता रहा और लोगों को ब्लैकमेल करता रहा, उसके मुंह से ये बात कहनी जो है ना मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें उसकी कोई हैसियत पोजीशन नहीं है। लेकिन फिर भी वो अगर अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े चौधरी हैं, हाँ जी, और वो एक उनकी अपनी हैसियत पोजीशन है, तो ये आप अगर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में हिस्सा डाल के देख लें। इंशाअल्लाह सांगला के अवाम, हल्के की अवाम, उनको उनकी जो हैसियत है वो इंशाअल्लाह वो याद करा देंगे और उन्हें बताएंगे कि आप किस काबिल हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इनकी लीडरशिप जो है वो करप्ट है, मैं उन्हीं से ये सवाल करता हूँ कि जब आप MPA 2013 में हुए थे तो आपकी डिग्री क्योंकि जाली थी, तो उसके खिलाफ कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और आप तकरीबन 2 साल MPA नहीं रहे, बल्कि आपका हल्फ नहीं हुआ था। तो चौधरी बरजीज़ ताहिर ने आपको फुल प्रोटोकॉल MPA वाला दिया और जितने हल्के की डेवलपमेंट चौधरी बरजीज़ ताहिर ने उस दौर में करवाई है वो आपने ही करवाई है और आप ही लोगों के जाके कामों के इफ्तिताह करते रहे हैं। तो करप्शन का इल्ज़ाम आप चौधरी साहब पे लगाते हैं, तो काम आप करवाते रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जो बंदा 2 साल MPA ना होने के बावजूद तरक्याती कामों की उनके इफ्तिताह करता रहा है और उनको फेस करता रहा है, तो वो आज चौधरी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है
تو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ جب آپ نے 2 سال انجوائے کیا ہے تو وہ کس طرح کیا ہے.